हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ लेक्चर नंबर 1। ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि निश्चित तौर पे बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का आदेश दिया है। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरेंट पावर्स, अंतर्निहित शक्तियाँ जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये शक्तियाँ जो है हमारे पास सीपीसी सीआरपीसी दोनों में है, बट दोनों में एक अंतर जरूर है। यदि हम सीपीसी की बात करते हैं तो वहां पे शक्तियां 151 सेक्शन में है, जो कि सब कोर्ट्स को दी हुई है। नीचे से लेकर ऊपर तक हिरार्की में हर कोर्ट के पास अंतर्निहित शक्तियां हैं। परंतु यदि हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सेक्शन 482 में दीज इनहेरेंट पावर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के पास है। ये सेक्शन दिखने में तो बहुत छोटा सा है। ये बोलता है कि हाईकोर्ट के पास सारी शक्तियां हैं, इनहेरेंट पावर्स हैं। किस लिए है? न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए, कोर्ट के अब्यूज को रोकने के लिए और कोर्ट के डिसीजंस को प्रभाव में लाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए, फोर्स में लाने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए बेसिकली। लेकिन जो इसका यूज है प्रैक्टिकल में और जो इसका हम डिसीजंस देखते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजंस इस सेक्शन 482 पे आए दिन देते रहते हैं। तो अब इस लेक्चर में हम इस सेक्शन के बारे में जानेंगे और मैं आज आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताऊंगी जो कि लास्ट या इस ईयर के आपके पास आए हैं। पहला मैं आपको ये बताऊंगी कि 482 के हमारे पास नीड क्यों थी। देखिएगा, हमारे पास ये जो है सीपीसी सीआरपीसी जो है ये कोड है। ऑलमोस्ट हर चीज कोड में जो है, क्योंकि कोड होता है काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव, अपने आप में पूरा सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन जो सिचुएशंस पूरी नहीं हो पाई, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिक्विड, NONLIQUET, उन सिचुएशंस को कवर करने के लिए लेजिस्लेचर्स ने ये सोचा कि हम एक ऐसा सेक्शन डालें जहां पे जस्टिस हो सके, वो डालने के लिए। परंतु ये 482 सेक्शन डालने का मतलब ये नहीं हो गया कि ये बाकी सेक्शंस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, परंतु ये कॉम्प्लीमेंट्री है बाकी सेक्शंस के साथ, मतलब कि पूरक है। ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ये ऐसे सिचुएशंस कवर करता है जिनको हम बोलते हैं नॉन लिक्विड सिचुएशंस। अब इसका जो अहम कार्य है, मेन कार्य है, वो है सिर्फ और सिर्फ जस्टिस करना। ये सेक्शन अपने आप में घोषणात्मक है, मतलब डिक्लेरेटरी है। इसके अगर हम डिसीजन देखते हैं कि इस सेक्शन के आधार पर क्या क्या चीजें हेल्ड हुई हैं, तो उसमें मैं वेरी फर्स्ट केस जो आपको बताना चाहूंगी सकीरी पासू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है 482 पे, जहां पे इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के बारे में बताया गया है। देखिएगा, होता क्या है कि हमारे पास सेक्शन 154, 155, 156 में हम देखते हैं FIR एटसेट्रा, ये सब चीजें हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अब क्या इनहेरेंट पावर में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं या री इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकते हैं, पुनः इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकते हैं इनहेरेंट पावर में? एक चीज हमेशा क्लियर कीजिए, इनहेरेंट पावर्स का यूज तब होता है जब हमारे पास एक्सप्रेस पावर नहीं है। सेक्शन 154 क्लॉज 3 आपको ये बताता है कि यदि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, FIR फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के पास जा सकते हैं। अन्यथा 156 क्लॉज 3 में आप मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकते हैं। आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सेवरल प्रोसेसेस हैं कि यदि एक पुलिस ऑफिसर FIR फाइल नहीं कर रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो हम ये चीजों को रिजॉर्ट ले सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं होता है, देन हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट आता है हाई कोर्ट जाने का, और वहां पे हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट वाज हेल्ड इन सकीरी पासू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना का हमारे पास इनहेरेंट राइट है, बट एट द लास्ट रिजॉर्ट। पहले हमें जितने भी हमारे पास रेमेडीज अनुतोष अवेलेबल है, हमें उन्हें एग्जॉस्ट करना है। आगे चलते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सेक्शन 173 क्लॉज 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन की खुद की बात करता है। जब हमारे पास एक्सप्रेस प्रोविजन है तो हम इनहेरेंट में क्यों जाए, तो यहाँ पे पावर नहीं है।
अब बात करते हैं कि क्या हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जितने कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर है कि ये बार बार ऑर्डर करना कि इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सटीक रूप से। इट वॉज हेल्ड दैट कि ये जो पावर है ये एंसिलरी पावर है, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हो, उसके बाद आप उसको ठीक ढंग से कराना चाह रहे हो, ये उसी के अंडर आता है, ये इनहेरेंट पावर नहीं होगी। एंड ऑल्सो सिर्फ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है सीआरपीसी में, बाकी कोर्ट्स के पास नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये लैंडमार्क केस है और ये आपका लैंडमार्क है, रीसेंट नहीं है। अब चलते हैं टुवर्ड्स रीसेंट जजमेंट्स। वेरी फर्स्ट केस देवेंद्र नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें यही चीज रीडाइट्रेट करी गई कि देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपका इनहेरेंट पावर नहीं होगा, स्टार्टिंग में, लास्ट रिजॉर्ट में हो सकता है, री इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं होगा, एंड टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इन सब में इनहेरेंट पावर नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस प्रोविजंस है। नेक्स्ट केस प्लीज आप देखिएगा, देयर इज दक्षबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दक्षबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें क्या हेल्ड हुआ? इसमें ये हेल्ड हुआ, जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो हमारे पास अपील की प्रोविजंस है, रिवीजन है, बट हमारे पास रिकॉलिंग ऑफ द जजमेंट जिसमें हम रिव्यू की बात करते हैं उसकी पावर नहीं है। सो क्योंकि ये पावर एक्सप्रेसली गिवन नहीं है तो हाई कोर्ट जो है ये ऑर्डर कर सकता है इनहेरेंट पावर में टू रिकॉल अ जजमेंट, दोबारा से जजमेंट को देने के बाद सेम बेंच बुलाए। सो दिस इज अ इनहेरेंट पावर और ये दक्षबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 का ये जजमेंट है, उसमें हेल्ड हुआ। नेक्स्ट आप केस लिखेंगे, दिस इज उषा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन दिस केस इट इज हेल्ड दैट कि यदि आपने कोई केस फाइल कर दिया जो कि क्रिमिनल केस है बट वो होना था आपका सिविल केस, इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी अ सिविल केस, आपने वो क्रिमिनल फाइल कर दिया, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस को क्वाश कर सकता है एंड डायरेक्ट कर सकता है कि इसके लिए आप सिविल केसेस में जाएं। ठीक, नेक्स्ट आप लिखेंगे हसमुख लाल वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट कि यदि आपने एफआईआर फाइल करने में बहुत डिले कर दी या किसी भी प्रोसेस पे डिले कर दी जिसका जस्टिफाइड ग्राउंड है भी नहीं, देखो रेप केस है उसमें फाइल करने में डिले कर दी, जस्टिफाइड है क्योंकि सोसाइटी की वजह से आप नहीं फाइल करते हो, बट जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है और तब आपने एफआईआर फाइल करने में डिले कर दिया तो इट कैन बी क्वाश्ड। क्वाश मतलब एफआईआर कैंसिल कर देना, अंडर आर्टिकल 482 इसको हम क्वाश कर सकते हैं। देयर वाज अ केस, दिस इज सीबीआई वर्सेस आर्यन सिंह। सीबीआई वर्सेस आर्यन सिंह, इट सेड दैट कि जब आप क्वाशिंग के लिए जा रहे हो, जब आप 482 की पावर्स यूज कर रहे हो क्वाशिंग के लिए, उस टाइम पे हाई कोर्ट को मिनी ट्रायल नहीं करना है, एविडेंसेस नहीं लेने हैं, जो भी अवेलेबल एविडेंसेस हैं, जो भी साक्ष्य उस टाइम पे विद्यमान है, अवेलेबल है, उसके बेसिस पर ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, उस पावर का यूज करके हाई कोर्ट स्टे नहीं कर सकता। सो इनहेरेंट पावर स्टे कराने में यूज नहीं आती है। इसका आपको केस का नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो। नेक्स्ट केस चलते हैं, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2023 का ही जजमेंट है। इस केस में इट वॉज हेल्ड दैट कि आप इनहेरेंट पावर्स में ये नहीं बोल सकते पुलिस को दैट आप इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप इसे अरेस्ट नहीं करेंगे। सो ऐसा आदेश जिसमें आप ये बोलो कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें आप इनहेरेंट पावर का यूज नहीं करेंगे, राइट। और अगर कोई लास्ट केस की तरफ चलते हैं, इफ देयर इज नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ, सो इन दैट केस हाई कोर्ट कैन ऑर्डर क्वाशिंग में 482 में जा सकते हैं एंड वो जो एफआईआर फाइल हुई है या कुछ भी फाइल हुआ है तो उसको क्वाश कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है ना, तो क्वाश कर सकते हैं। दैट्स इट। मैंने आपको 482 आर्टिकल सेक्शन समझाने की कोशिश करी है, साथ ही में सीपीसी के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करी है। आपको ये बताया है कि ये पावर जो है बेसिकली न्याय देने के लिए है, ये आपकी घोषणात्मक शक्ति है, ये जो आपके एक्सप्रेस प्रोविजंस है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक सेविंग क्लॉज अगर आप देखेंगे 482 का फर्स्ट वर्ड नथिंग से स्टार्ट है, ये एक सेविंग क्लॉज है। ये क्या करता है, जो भी सिचुएशंस पूरे सीआरपीसी में जहां पर भी लैक्यूना गैप्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेंटेनेंस के जितने भी सेक्शंस, जितने भी आपके अवेलेबल जजमेंट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।